I warmly welcome and greet all of you participants in our school Mahaviri Saraswati Vidya Mandir Barhan Gopal Siwan. Today we all gathered here for in-house training. As per the instruction of CBSE, 25 hours of in-house training is to be taken and 25 hours of online training is to be taken. According to CBSE's 25-hour online training, the trained teacher will give the training on a topic as a resource person. Today is the second day of in-house training in Mahaviri Saraswati Vidya Mandir, Barhan Gopal, Siwan, in which session Mr. Virendra Kumar Mehta, as a resource person who is also honorable principal of this school, as a resource person will give training on value education and its significance, and certificate will be given to all the participants after 1 hour training. So, value education is very important topic in the field of education. Value education also create the criteria of responsibility, sincerity, cooperation, respect, scientific temperament, sensitivity, tolerance in these kinds of areas. So, not to take more time, I invite to our honorable principal, resource person, Mr. Virendra Kumar Mehta. Please come here and represent to your topic value education and its significance. महावीर सरस्वती विद्या मंदिर बरहन गोपाल के इन हाउस ट्रेनिंग में उपस्थित हमारे सभी प्रिय शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। थोड़ा सा मौसम आज प्रतिकूल है, जिसके कारण आज हमारे अनेक टीचर अब्सेंट रह गए। खैर कोई बात नहीं है, फिर उनका ट्रेनिंग आगे किसी दिन किसी सत्र में होगा, किंतु आज जो हमारे टीचर उपस्थित हैं उनके लिए आज का यह समय काफी महत्वपूर्ण है, वैल्यूएबल है। तो सबों से अपेक्षा है, आग्रह है कि आज का जो विषय है वैल्यू एजुकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, वैल्यू की हिंदी क्या होगा, कोई बता सकते हैं? मूल्य। जीवन बिना मूल्य का बेकार होता है, और बातचीत में हम लोग जब कोई बहस हो जाती है, तर्क वितर्क होता है, तो उस समय हम लोग बोलते हैं कि इनके जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है, इसके बिहेव में कोई मूल्य ही नहीं है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी
हम समाज में जब आपस में बातचीत करते हैं तो भी यह चर्चा में विषय आता है। और फिर आज के युग में, आज 21वीं सदी में वैल्यू एजुकेशन की काफी महत्ता है, काफी महत्व है। इसके बिना जो भी शिक्षा हम दे रहे हैं वह सब बेकार होगा। तो वैल्यू एजुकेशन किस किस क्षेत्र में दिया जा सकता है, इसके बारे में एक बार आपस में हम लोग चर्चा करेंगे। कोई बता सकते हैं किस किस क्षेत्र में इसका महत्व है? बताइए। मोरल वैल्यू, मोरल वैल्यू, बहुत अच्छा। और कोई बता सकते हैं? स्पिरिचुअल वैल्यू। ठीक है, बहुत अच्छा। Application of value are in every field, that means in teaching and in job, and I think in all situations these are important. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Behavioral value. Behavioral value. बिहेवियर वैल्यू, अरे वैल्यू को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो पर्सनल हो सकता है या व्यक्तिगत वैल्यू। व्यक्तिगत मूल्य, और दूसरा हो सकता है सामूहिक। तो व्यक्तिगत मूल्य में क्या सब आ सकता है, कोई बता सकते हैं? बताइए व्यक्तिगत मूल्य। चलिए बोलिए। वैल्यू इन फैमिली, चलिए ठीक है, और कोई बता सकते हैं? Time keeping, टाइम मैनेजमेंट बोल सकते हैं, ये भी है व्यक्तिगत मूल्य में। ठीक है, बैठिए। अच्छा जी, और कोई बता सकते हैं व्यक्तिगत में? Emotional value. इमोशनल, ठीक है, ये भी आएगा। और कोई बता सकते हैं तो बताइए। व्यक्तिगत, social value. नहीं, वो तो सामूहिक में आ जाएगा। व्यक्तिगत वैल्यू जैसे फिजिक्स से संबंधित भी होगा, स्वास्थ्य भी आएगा। Honesty, हाँ, ऑनेस्टी आएगी, ईमानदारी आएगी, personal development, पर्सनल डेवलपमेंट, ये सब आएगा। व्यक्तिगत कैरेक्टर भी, ये सब आएगा व्यक्तिगत वैल्यू में। गुडनेस, गुडनेस भी आएगा। और सामूहिक वैल्यू में क्या सब आ सकता है, कोई बताइए? वैल्यू इन सोसाइटी, Community hygiene value. हाँ, कम्युनिटी हाइजीन आएगा। जैसे सामाजिकता है, समानता है, सामाजिकता, कल्चरल डेवलपमेंट, हाँ, समानता, और संस्कृति भी आ सकता है इसमें। स्पिरिचुअल कल्चरल डेवलपमेंट। तो इस तरह हमें मूल्य को, यानी वैल्यू को दो पार्ट में बांटकर देख सकते हैं। वैल्यू को दो पार्ट में आंका जा सकता है। एक तो व्यक्तिगत वैल्यू हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, और ईमानदारी, वफादारी, ये सब व्यक्तिगत वैल्यू में आता है। तो अब है कि व्यक्तिगत वैल्यू और सामाजिक वैल्यू बच्चों का कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इसके भी टूल्स हो सकते हैं। इसके क्या क्या टूल्स हो सकते हैं, कोई बता सकते हैं? बच्चों को जैसे ईमानदारी या स्वास्थ्य संबंधी वैल्यू बताने
कहानियां बताई जा सकती हैं, ऐसे सिचुएशन को हाँ दिखाया जा बिल्कुल, कहानी बताकर हमें उनके नैतिक स्तर को उठा सकते हैं, उसमें ईमानदारी बढ़ा सकते हैं। बोलिए। If we take the life sketch of any great person, on that condition we also inspired to the students, inspired to the children to develop their character, their moral related to the थैंक यू। तो इस तरह हम देखते हैं कि आइए कौन आ रहे हैं, इस तरह हम देखते हैं कि पर्सनल वैल्यू और सोशल वैल्यू ये सबको मिलाकर यदि एक साथ हम करते हैं तो बच्चों में, आज के 21वीं सदी में बच्चों में इन सब वैल्यू का विकास होना बहुत आवश्यक है। जैसे मोरल वैल्यू, मोरल वैल्यू के तहत आ जाता है ऑनेस्टी और रेस्पेक्ट, दूसरे को देता है कि नहीं। तो आज के बच्चों में इसकी कमी हम देख रहे हैं। तो वो अपने से बड़ों को घर में, अपने से बड़ों को स्कूल में, अपने से सीनियर क्लास के छात्रों को तथा अपने टीचर को रेस्पेक्ट देते हैं कि नहीं, उसमें किसी तरह की ईमानदारी है कि नहीं, इसका स्कूल में हम प्रयोग करके उनके अंदर के इस भाव को जगा सकते हैं। इसके लिए अनेक एक्टिविटी का प्रयोग स्कूल में किया जा सकता है। इसके अलावा एक सोशल वैल्यू भी विकसित करना बहुत आवश्यक है बच्चों में। सोशल वैल्यू में क्या आएगा, जैसे किसी का हेल्प करना। सोशल वैल्यू में कोई गरीब है, कोई बीमार है, तो उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसको हेल्प करना चाहिए कि नहीं, हमें अथवा हमारे बच्चों में सहयोग की भावना विकसित हो रही है अथवा नहीं, इसको अनेक एक्टिविटी के साथ या कुछ कहानी बताकर या समाज के कुछ अच्छे लोगों का उदाहरण देकर, सामाजिक कार्यकर्ता का उदाहरण देकर उनमें इस भावना को हम विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिकता का भाव उसमें जरूर जगे बच्चों में। जब तक हमारे बच्चे आध्यात्मिक नहीं होंगे, वे राष्ट्र और समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। उसमें नेगेटिविटी ज्यादा आएगी, समाज में सहयोग करने के बजाय और सहयोग की भावना उनमें जगती। इसलिए आध्यात्मिक भावना का विकास बच्चों में कैसे हो, इसको जगाने के लिए कुछ कार्य हम कर सकते हैं। एक आध उदाहरण कोई दे सकते हैं कैसे बच्चों में आध्यात्मिक भाव जगे। बच्चों में ये जो है ना, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कुछ मुद्रार है, तो उसे हम उसका सेवा करके है ना, उसे जो है उसको अगर बीमार है तो उसको हम लोग दवा या मेडिसिन ला कर उसको देना या समय पर उसका भोजन या पानी मिल रहा है कि नहीं, ये सब हम लोग करके देखते हैं, हमको करते हैं। तो उसमें नहीं ठीक है, ये तो सारी बातें ठीक है। इस हाँ बोलिए। कुछ रामायण और महाभारत की बातें उनको बता करके भी उनमें हम ला सकते हैं। शिवाजी के माता जी उनको रामायण की बात बतलाई तो उनका पूजा रखने लगा कि हम देना बिल्कुल, ये भी बातें हैं और एक आध यह भी बातें बता सकते हैं। आप उधर जाइए ना, कि बच्चों को यह भी बताया जा सकता है कि कोई एक अलौकिक शक्ति है जो हमें देखता है। हम जो कुछ भी करते हैं उनकी उस पर दृष्टि रहती है। यदि हम गलत करते हैं तो उसका वह अलौकिक शक्ति आकलन करता है और अच्छे और बुरे कर्मों का फल उससे मिलता है और इस जन्म में या आने वाले जन्म में उसका हमें लाभ मिल सकता है। तो इन सब भावनाओं को यदि हम जगाते हैं
तो उनके मन में ये भाव आता है कि हम गलत काम नहीं करें, सही काम करें और गलत काम बच्चे करने से बचेंगे और अच्छे कार्य करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे। तो इस मूल्य को भी जगाने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, हम टीचर को, ताकि आने वाले कल 21वीं सदी के अंत तक या 21वीं सदी के जो हमारे छात्र होंगे वह राष्ट्र और समाज का कल्याण कर सके। इसके अलावे हम जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ, शरीर ही धन है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता मानसिकता का निवास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। इसलिए बच्चों को स्वस्थ रखने का टिप्स हम बताएंगे, उनको फिजिकल करने के लिए प्रेरित करेंगे। कम से कम हमारे बच्चे ही नहीं बल्कि हमारे टीचर भी प्रत्येक दिन 30 मिनट अपने लिए सुरक्षित रखें, फिजिकल करें, किसी न किसी तरह का व्यायाम या शारीरिक काम या योगा या भी अपनाने का प्रयास करें और पूर्णतया स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम का भी उपयोग करने के लिए प्रेरित पर्यावरणों को करें। यदि हमारे बच्चे स्वस्थ रहते हैं तो जिस कार्य को बच्चे 1 घंटे में करते हैं उस कार्य को वही बच्चे 15 से 20 मिनट में कर सकते हैं। इसलिए फिजिकली हमारे बच्चे ठीक ठाक रहें, इसके लिए इनकरेज करने की आवश्यकता है, प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें बच्चों में इमोशन भी डेवलप करना चाहिए। यदि हम बच्चों में इमोशन डेवलप नहीं करते हैं तो घर के बगल के बच्चे मनुष्य कराहते रहते हैं, बच्चे दुख झेलते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है रोड के बगल में, बच्चे खड़े खड़े वीडियो बनाते हैं, देखते रहते हैं, उनमें इमोशन नहीं रहता है, सेंसिटिविटी नहीं रहती है, संवेदना नहीं रहती है, जिसके कारण समाज का वह सहयोग नहीं कर पाता है। इसलिए उनके इमोशन को भी डेवलप करने की आवश्यकता है। इमोशन को हम डेवलप कर सकते हैं कुछ प्रेरणादायी कहानी को कहकर, कुछ बड़े लोगों का उदाहरण देकर, फिर और उसका यह डेवलप हो इसके लिए योगा, शारीरिक आदि का भी अभ्यास कराकर बच्चों का इमोशन डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। तो आज के युग में सिर्फ किताबी ज्ञान देना आवश्यक नहीं है। यदि केवल किताबी ज्ञान हम दे दें तो फिर हमारे समाज में विवेकानंद पैदा नहीं होंगे, बल्कि ओसामा बिन लादेन पैदा हो जाएंगे। उनके पास काफी गुण रहेगा लेकिन क्रिएटिविटी उनके अंदर नहीं रहेगी, बल्कि उसका दिमाग डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, नकारात्मक सोचने लगेगा, उनकी एक्टिविटी सकारात्मक नहीं रहेगी। इसलिए इन सब मूल्यों को रोकने का प्रयास, इन सब मूल्यों को बच्चों में देने का प्रयास हमें करना चाहिए। टीचर एक कुम्हार की भांति होता है। टीचर जैसे एक कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाते हैं और जैसा विचार उनका होता है, जैसे उनके मन में विचार आता है, उस ढंग की आकृति बर्तन का बना देते हैं। ठीक टीचर भी एक कुम्हार की भांति है। यदि वे चाहेंगे तो अपनी एक्टिविटी से, अपने संस्कार से, अपने क्रियाकलाप से बच्चों के मूल्यों का विकास कर सकते हैं, उसमें क्रिएटिविटी जगा सकते हैं, क्रिएटिव बच्चों को बना सकते हैं। आज इसकी आवश्यकता है। तो मूल्य के बारे में कुछ चर्चा हम लोग किए हैं,
लेकिन आपके मन में बहुत सारी बातें आती होगी कि मूल्य जो है वो क्या है, यानी वैल्यू एजुकेशन क्या है। इसके डिफिनेशन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे मूल्य शिक्षा क्या है, कोई बता सकते हैं? वह शिक्षा जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो और जिसमें नैतिक, आध्यात्मिक, प्राणिक सारी उसमें ज्ञान हो, और हम जब शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा प्राप्त करने पर हमारे अंदर ये सारे गुणों से ये सारे गुण हमारे अंदर समाहित हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आचार्य जी। मूल्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति बच्चों की क्षमताओं, उनके दृष्टिकोण और मूल्य के साथ साथ समाज के आधार पर सकारात्मक मूल्यों के व्यवहार के अन्य रूपों को बच्चों में विकसित कर सकता है। वही है मूल्य शिक्षा। इसको अनेक विद्वान अनेक तरह से परिभाषित किए हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू सीवी गुड, एक दार्शनिक है, उनके अनुसार वैल्यू एजुकेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द प्रोसेस by means of which a person develops abilities and other forms of behaviors of the positive values in the society in which he lives। यानी उसके अनुसार पॉजिटिव जिस सोसाइटी में बच्चे रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू को विकसित करने का काम करता है। जिसके अंदर वह क्षमता है, यानी वैल्यू एजुकेशन के अंदर वह क्षमता है, अथवा वैल्यू एजुकेशन के माध्यम से इनके जो तत्व होते हैं, इनके जो आयाम होते हैं, उसके माध्यम से हम बच्चों में जिस समाज में वे रहते हैं उनके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर, उनके व्यवहार को पॉजिटिव करने की भावना को विकसित करता है। और दूसरा है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे ड्रग एजुकेशन के बारे में बच्चों को बताना है। ड्रग यदि कोई लेते हैं, इस ड्रग का आवश्यकता है, प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें बच्चों में इमोशन भी डेवलप करना चाहिए। यदि हम बच्चों में इमोशन डेवलप नहीं करते हैं तो घर के बगल के बच्चे मनुष्य कराहते रहते हैं, बच्चे दुख झेलते हैं। कभी एक्सीडेंट हो जाता है रोड के बगल में, बच्चे खड़े खड़े वीडियो बनाते हैं, देखते रहते हैं। उनमें इमोशन नहीं रहता है, सेंसिटिविटी नहीं रहती है, संवेदना नहीं रहती है, जिसके कारण समाज का वह सहयोग नहीं कर पाता है। इसलिए उनके इमोशन को भी डेवलप करने की आवश्यकता है। इमोशन को हम डेवलप कर सकते हैं कुछ प्रेरणादायी कहानी को कहकर, कुछ बड़े लोगों का उदाहरण देकर, फिर और उसका यह डेवलप हो, इसके लिए योगा, शारीरिक आदि का भी अभ्यास कराकर बच्चों का इमोशन डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। तो आज के युग में सिर्फ किताबी ज्ञान देना आवश्यक नहीं है। यदि केवल किताबी ज्ञान हम दे दें तो फिर हमारे समाज में विवेकानंद पैदा नहीं होंगे, बल्कि ओसामा बिन लादेन पैदा हो जाएंगे। उनके पास काफी गुण रहेगा, लेकिन क्रिएटिविटी उनके अंदर नहीं रहेगी, बल्कि उसका दिमाग डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, नकारात्मक सोचने लगेगा, उनकी एक्टिविटी सकारात्मक नहीं रहेगी। इसलिए इन सब मूल्यों
को रोकने का प्रयास, इन सब मूल्यों को बच्चों में देने का प्रयास हमें करना चाहिए। टीचर एक कुम्हार की भांति होता है। टीचर जैसे एक कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाते हैं और जैसा विचार उनका होता है, जैसे उनके मन में विचार आता है, उस ढंग की आकृति बर्तन का बना देते हैं। ठीक टीचर भी एक कुम्हार की भांति है। यदि वे चाहेंगे तो अपनी एक्टिविटी से, अपने संस्कार से, अपने क्रियाकलाप से बच्चों के मूल्यों का विकास कर सकते हैं, उसमें क्रिएटिविटी जगा सकते हैं, क्रिएटिव बच्चों को बना सकते हैं। आज इसकी आवश्यकता है। तो मूल्य के बारे में कुछ चर्चा हम लोग किए हैं, लेकिन आपके मन में बहुत सारी बातें आती होगी कि मूल्य जो है वो क्या है, यानी वैल्यू एजुकेशन क्या है। इसके डिफिनेशन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे मूल्य शिक्षा क्या है, कोई बता सकते हैं? वह शिक्षा जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो और जिसमें नैतिक, आध्यात्मिक, प्राणी की सारी उसमें ज्ञान हो, और हम जब शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा प्राप्त करने पर हमारे अंदर ये सारे गुणों से ये सारे गुण हमारे अंदर समाहित हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आचार्य जी। मूल्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति बच्चों की क्षमताओं, उनके दृष्टिकोण और मूल्य के साथ साथ समाज के आधार पर सकारात्मक मूल्यों के व्यवहार के अन्य रूपों को बच्चों में विकसित कर सकता है। वही है मूल्य शिक्षा। इसको अनेक विद्वान अनेक तरह से परिभाषित किए हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू सीवी गुड, एक दार्शनिक है, उनके अनुसार वैल्यू एजुकेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द प्रोसेस by means of which a person develops abilities and other forms of behaviors of the positive values in the society in which he lives। यानी उसके अनुसार पॉजिटिव जिस सोसाइटी में बच्चे रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू को विकसित करने का काम करता है। इसके अंदर वह क्षमता है, यानी वैल्यू एजुकेशन के अंदर वह क्षमता है, अथवा वैल्यू एजुकेशन के माध्यम से इनके जो तत्व होते हैं, इनके जो आयाम होते हैं, उसके माध्यम से हम बच्चों में, जिस समाज में वे रहते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर, उनके व्यवहार को पॉजिटिव करने की भावना को विकसित करता है। और दूसरा है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे ड्रग एजुकेशन के बारे में बच्चों को बताना है। ड्रग यदि कोई लेते हैं, इस ड्रग का गुडनेस क्या है और सामूहिक वैल्यू में क्या सब आ सकता है, कोई बताइए? वैल्यू इन सोसाइटी, कम्युनिटी हाइजीन वैल्यू। हाँ, कम्युनिटी हाइजीन आएगा। जैसे सामाजिकता है, समानता है, कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, हाँ, समानता। जैसा आकार देना चाहेंगे कुम्हार की भांति, वैसा आकार बच्चों में दे सकते हैं। बच्चों को हम जैसा बनाना चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। और हर विषय को पढ़ाते पढ़ाते हम मूल्य आधारित शिक्षा बच्चों में विकसित कर सकते हैं। आप गणित पढ़ाते हैं तो गणित के माध्यम से ही उसमें
मूल्य का बीजारोपण करेंगे, उनके मूल्य को जगाएंगे, उनके मूल्य को जगाने का हम प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार हमारी काफी, हम शिक्षकों की भूमिका काफी इसमें बढ़ जाती है। अतः हम किसी भी विषय को पढ़ाते हैं या हम बच्चे को खिलवाते हैं, क्रीड़ा के आंगन में ले जाते हैं या जहां भी हम रहते हैं, तो मूल्य आधारित उनमें मूल्य विकसित करने का हम प्रयास करेंगे। यह हम सभी शिक्षकों से आवश्यक है। स्कूल पाठ्यक्रम में इसका महत्व क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। वैल्यू एजुकेशन इसलिए आवश्यक है कि बच्चे यानी उनके भविष्य को आकार देने और जीवन में उनके सही उद्देश्य को खोजने में मदद करती है। स्कूल में हर बच्चे को सिखाने की नींव बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी उस समाज के बच्चों को या उस समाज के लोगों को बताना आवश्यक होता है। सेक्स एजुकेशन के बारे में भी बच्चों को बताना आवश्यक है कि सेक्स क्या है, उसके क्या लाभ और हानि है। ऐसा नहीं कि पारंपरिक तरीके से परंपरागत हम लोग जैसे सेक्स से काफी दूर भागते हैं। यदि बच्चों को सेक्स की बात आती है कहने की, तो उससे हम लोग अपने को दूर कर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं। ऐसा नहीं, आने वाले समय में या 21वीं सदी में मूल्य शिक्षा के अंतर्गत इसके बारे में भी बच्चों को जानकारी देना आवश्यक है कि सेक्स क्या है, उसके क्या लाभ और हानि है, कब क्या होना चाहिए, इसकी जानकारी बच्चों को देना चाहिए। मूल्य शिक्षा के अंतर्गत यह भी बातें आती है। इसके अलावे लॉ रिलेटेड बातें, समाज में जो कुछ गलत परंपराएं, कुछ गलत व्यवस्थाएं हैं, तो उसके समाधान के लिए जो कानूनी दाव पेच होते हैं, उसके बारे में भी इस शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को जानकारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा अन्य समाज सुधारक जितनी भी बातें होती है, उन सारी बातों की भी जानकारी दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वैल्यू एजुकेशन का जो एरिया है, उसके अंतर्गत कोई भी चीज बाकी नहीं रह जाता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में कमी आ सके। यानी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए वैल्यू एजुकेशन आवश्यक है और हर ऑर्गेनाइजेशन इसका एक तरह से कहिए तो ठेका लिया है या उनका दायित्व है, उसका फर्ज है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चों का हो। और ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए वैल्यू एजुकेशन अति आवश्यक है। इसके अभाव में वैल्यू एजुकेशन संभव नहीं है। इसलिए वैल्यू एजुकेशन को छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे उदाहरण से हमें समझाना चाहिए। जैसे हम बच्चों को बल्ब ऑफ करके, जब हम कक्षा से निकलते हैं तो पंखा और बल्ब का स्विच ऑफ करके हम किस तरह बिजली बचा सकते हैं, समाज को किस तरह लाभ दे सकते हैं, राष्ट्र को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं, जिसको आवश्यकता है बिजली की, वहां तक बिजली कैसे पहुंचेगी, यह हम बता सकते हैं। यह वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत आएगा, राष्ट्रीयता के अंतर्गत भी आएगा। अब बच्चे ब्रश करते हैं, देखते होंगे कि नल को खोल देते हैं और ब्रश कर रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट से, तब तक 5 लीटर 10 लीटर पानी अनावश्यक गिर जाता है। उसे पानी का महत्व का पता नहीं चलता है, पानी का वैल्यू क्या है। उस व्यक्ति से पानी का वैल्यू पूछिए रेगिस्तान में, जहां पीने के लिए 2 लीटर 4 लीटर पूरे दिन में पानी नहीं मिलता है, ऐसे व्यक्ति से पानी के वैल्यू के बारे में जानकारी हमें लेनी चाहिए। इसकी जानकारी बच्चों को दी जानी चाहिए। इससे भी
उनके वैल्यू का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा और आवश्यकता वाले व्यक्ति तक पानी पहुंच पाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे उदाहरण से देकर हम बच्चों को में मूल्य रोक सकते हैं, मूल्य दे सकते हैं, उनके मूल्य का विकास कर सकते हैं। और आज आवश्यकता है, ये आधुनिक युग में वेस्टर्न कल्चर को हमारे बच्चे ज्यादा अपना रहे हैं, उससे उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। उनके फूड बिहेवियर को भी चेंज करके उसके बारे में जानकारी देकर हम उनके स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और जब वे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो उनका व्यक्तिगत पैसा तो बचेगा, राष्ट्र का भी पैसा बचता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत पैसे वाले हैं तो बहुत हम खर्च करें, अनावश्यक मोटरसाइकिल स्टार्ट करके तेल मेरा जलता है, आपका उसमें क्या जाता है, ये अच्छी बातें नहीं है। इसका मतलब आप में मूल्यों की कमी है। इन सारे मूल्यों को जगाने की आज के युग में आवश्यकता है। और फिर आगे हम इस मूल्य को कैसे बच्चों में जगा सकते हैं, इसके बारे में आगे हम कुछ उदाहरण आदि से हम समझ सकते हैं। जैसे इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है वैल्यू एजुकेशन का? वैल्यू एजुकेशन का महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस का मतलब वही है महत्व। वैल्यू एजुकेशन के बारे में मोटा मोटी लगता है हम लोग समझ गए होंगे कि वैल्यू एजुकेशन क्या है। वैल्यू एजुकेशन बच्चों को देने से क्या समाज को लाभ मिल सकता है, राष्ट्र को लाभ मिल सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व को क्या लाभ मिल सकता है, इसके संबंध में लगता है थोड़ा सा हम लोग स्पष्ट हो गए होंगे। क्या जी और कोई स्पष्ट कर सकते हैं तो और कुछ उदाहरण आदि देकर स्पष्ट करने की आपको छूट है। आइए, स्वागत है। क्या बोलेंगे कोई? जी मैं बोलिए, वहीं से बोला जाए। जी मैं एक छोटा सा उदाहरण रखना चाहता हूँ कि मेरे गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत ही गरीब था बेचारा, और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। एक समय की बात है कि वो बीमार हो गया, और बीमार हो गया तो उसे दिखाने के लिए भी पैसा नहीं था। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वो पैसा देने के काबिल नहीं था, तो उसे हम लोगों ने क्या किया कि कुछ अपना पैसा दिए और कुछ समाज से लेकर भी उसे हम लोग भर्ती कराया हॉस्पिटल में। और उससे जब वो ठीक हो गया तो ठीक हो जाने के बाद वो अपने घर जब गया तो यह बात जो है सभी लोगों से बताया कि अगर ये व्यक्ति नहीं होते, ये हमारे मालिक नहीं होते, मालिक कहता भी हमको, तो हमारी जो है जिंदगी नहीं बचती। जबकि उसमें मेरा कोई विशेष रोल नहीं था, मैं तो बस एक ऐसा काम किया कि कुछ अपने पाले से और कुछ दूसरे लोगों से लेकर वसूल कर ही कुछ पैसा मैं उसको दिया और देकर उसको मैं स्वस्थ करा दिया। आज उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे लगभग हमको देखते हैं तो दौड़ कर आते हैं, और दौड़ कर आते हैं और वो समझते हैं कि मेरे घर का ये सदस्य है, या उनको लगता है कि ये जो जीवन हमारा है, जिसके जो उनके पिताजी को बचा दिए, तो उसके नजर में आज मेरी जो इज्जत है, या मैं 12 बजे रात को भी मैं उतरता हूँ अपने घर पर, स्टेशन से अगर जाना है, अगर उसे पता चल जाए कि आने वाले हैं, तो वह 12 बजे रात को भी पहुंच जाता है स्टेशन पर। और हम लोग खाने पीने की चिंता भी वही करता है। यहाँ तक कि अभी जैसे हम लोग सब लोग बाहर रहते हैं, घर के पूरे दरवाजे की सफाई या जो भी काम है वो व्यक्ति अपना करते रहता है, और हम लोग बस उसके लिए कुछ ना कुछ उनके बच्चों के लिए कुछ हम लोग करते हैं, या समाज में कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो उस व्यक्ति को लाभ पहुंचे, तो निश्चित है कि वह जो है व्यक्ति उस चीजों को समझने लगता है, और दूसरे को भी लाभ पहुंचाना है, या दूसरे को भी उससे प्रेरणा लेकर दूसरे व्यक्ति को भी वो चाहता है कि इस तरह मदद करे। और इसका एक बहुत जीता जाता उदाहरण जो है मैं अपने गांव का मैं रखा आप लोगों के सामने। चलिए, तो ये
सामूहिक मूल्य के अंतर्गत आएगा कि समाज के अन्य लोगों से या किसी कहानी से प्रेरित होकर आप में यह मूल्य विकसित हुआ और उसी के तहत समाज के आवश्यकता वाले व्यक्ति का आप सहयोग किए। तो इस प्रकार के उदाहरण को देकर भी हम बच्चों के मूल्य को जगा सकते हैं, उसमें मूल्य विकसित कर सकते हैं। तो इसके क्या उद्देश्य हैं? यानी ये जो अभी हम लोग मूल्य के बारे में चिंतन किए, मूल्य के बारे में चर्चा किए, इस मूल्य के क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों को मिला जुलाकर हम चर्चा कर सकते हैं। इससे शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं के संदर्भ में बच्चों के व्यक्तित्व विकास एवं सम्यक दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है। यानी बच्चों के का शारीरिक विकास भी होता है, जो कि हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं, व्यक्तिगत मूल्य के अंतर्गत आता है। उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है, भावात्मक विकास भी होता है, यानी उसमें इमोशन आता है, संवेदना आती है दूसरे के प्रति। और फिर आध्यात्मिक पहलुओं के संदर्भ में भी चर्चा करके उनके अंतर्गत आध्यात्मिकता और नैतिकता का विकास हम करते हैं, अनेक तरह के उदाहरण देकर, अनेक तरह की कहानी को बताकर। और फिर जब पढ़ लिखकर सामाजिक जीवन बिताने जब वही छात्र जाते हैं तो दूसरे की मदद करते हैं। दूसरा, उसमें देशभक्ति की भावना जगती है। यदि हम मूल्य आधारित शिक्षा देते हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देते हैं, तो उसमें देशभक्ति की भी भावना जागृत होती है। व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर देश के लिए चिंतन करते हैं। जबकि जिन बच्चों में यह एजुकेशन बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी उस समाज के बच्चों को या उस समाज के लोगों को बताना आवश्यक होता है। सेक्स एजुकेशन के बारे में भी बच्चों को बताना आवश्यक है कि सेक्स क्या है, उसके क्या लाभ और हानि है। ऐसा नहीं कि और आप पारंपरिक तरीके से परंपरागत हम लोग जैसे सेक्स से काफी दूर भागते हैं। यदि बच्चों को सेक्स की बात आती है कहने की, तो उससे हम लोग अपने को दूर कर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं। ऐसा नहीं, आने वाले समय में या 21वीं सदी में मूल्य शिक्षा के अंतर्गत इसके बारे में भी बच्चों को जानकारी देना आवश्यक है कि सेक्स क्या है, उसके क्या लाभ और हानि है, कब क्या होना चाहिए, इसकी जानकारी बच्चों को देना चाहिए। मूल्य शिक्षा के अंतर्गत यह भी बातें आती है। इसके अलावे लॉ रिलेटेड बातें, समाज में जो कुछ गलत परंपराएं, कुछ गलत व्यवस्थाएं हैं, तो उसके समाधान के लिए जो कानूनी दाव पेच होते हैं, उसके बारे में भी इस शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को जानकारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा अन्य समाज सुधारक जितनी भी बातें होती है, उन सारी बातों की भी जानकारी दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वैल्यू एजुकेशन का जो एरिया है, उसके अंतर्गत कोई भी चीज बाकी नहीं रह जाता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में कमी आ सके। यानी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए वैल्यू एजुकेशन आवश्यक है। और हर ऑर्गेनाइजेशन इसका एक तरह से कहिए तो ठेका लिया है, या उनका दायित्व है, उसका फर्ज है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चों का हो। और ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए वैल्यू एजुकेशन अति आवश्यक है। इसके अभाव में वैल्यू एजुकेशन संभव नहीं है। इसलिए वैल्यू एजुकेशन को छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे उदाहरण से हमें समझाना चाहिए। जैसे
हम बच्चों को बल्ब ऑफ करके, जब हम कक्षा से निकलते हैं तो पंखा और बल्ब का स्विच ऑफ करके हम किस तरह बिजली बचा सकते हैं, समाज को किस तरह लाभ दे सकते हैं, राष्ट्र को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं, जिसको आवश्यकता है बिजली की वहां तक बिजली कैसे पहुंचेगी, यह हम बता सकते हैं। यह वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत आएगा, राष्ट्रीयता के अंतर्गत भी आएगा। अब बच्चे ब्रश करते हैं, देखते होंगे कि नल को खोल देते हैं और ब्रश कर रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट से, तब तक 5 लीटर 10 लीटर पानी अनावश्यक गिर जाता है। उसे पानी का महत्व का पता नहीं चलता है, पानी का वैल्यू क्या है। उस व्यक्ति से पानी का वैल्यू पूछिए रेगिस्तान में, जहां पीने के लिए 2 लीटर 4 लीटर पूरे दिन में पानी नहीं मिलता है, ऐसे व्यक्ति से पानी के वैल्यू के बारे में जानकारी हमें लेनी चाहिए। इसकी जानकारी बच्चों को दी जानी चाहिए, इससे भी उनके वैल्यू का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा और आवश्यकता वाले व्यक्ति तक पानी पहुंच पाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे उदाहरण से देकर हम बच्चों को में मूल्य रोक सकते हैं, मूल्य दे सकते हैं, उनके मूल्य का विकास कर सकते हैं। और आज आवश्यकता है, ये आधुनिक युग में वेस्टर्न कल्चर को हमारे बच्चे ज्यादा अपना रहे हैं, उससे उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। उनके फूड बिहेवियर को भी चेंज करके उसके बारे में जानकारी देकर हम उनके स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और जब वे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो उनका व्यक्तिगत पैसा तो बचेगा, राष्ट्र का भी पैसा बचता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत पैसे वाले हैं तो बहुत हम खर्च करें, अनावश्यक मोटरसाइकिल स्टार्ट करके तेल मेरा जलता है, आपका उसमें क्या जाता है, ये अच्छी बातें नहीं है। इसका मतलब आप में मूल्यों की कमी है। इन सारे मूल्यों को जगाने की आज के युग में आवश्यकता है। और फिर आगे हम इस मूल्य को कैसे बच्चों में जगा सकते हैं, इसके बारे में आगे हम कुछ उदाहरण आदि से हम समझ सकते हैं। जैसे इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है वैल्यू एजुकेशन का, वैल्यू एजुकेशन का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस का मतलब वही है महत्व। वैल्यू एजुकेशन के बारे में मोटा मोटी लगता है हम लोग समझ गए होंगे कि वैल्यू एजुकेशन क्या है। वैल्यू एजुकेशन बच्चों को देने से क्या समाज को लाभ मिल सकता है, राष्ट्र को लाभ मिल सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व को क्या लाभ मिल सकता है, इसके संबंध में लगता है थोड़ा सा हम लोग स्पष्ट हो गए होंगे। क्या जी और कोई स्पष्ट कर सकते हैं तो और कुछ उदाहरण आदि देकर स्पष्ट करने की आपको छूट है। आइए, स्वागत है। क्या बोलेंगे कोई? जी मैं बोलिए, वहीं से बोला जाए। जी मैं एक छोटा सा उदाहरण रखना चाहता हूँ कि मेरे गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत ही गरीब घर से रहा और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। एक समय की बात है कि वो बीमार हो गया और बीमार हो गया तो उसे दिखाने के लिए भी पैसा नहीं था। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वो पैसा देने के काबिल नहीं था, तो उसे हम लोगों ने क्या किया कि कुछ अपना पैसा दिए और कुछ समाज से लेकर भी उसे हम लोग भर्ती कराया हॉस्पिटल में। और उससे जब वो ठीक हो गया तो ठीक हो जाने के बाद वो अपने घर जब गया तो यह बात जो है सभी लोगों से बताया कि अगर ये व्यक्ति नहीं होते, ये हमारे मालिक नहीं होते, मालिक कहता भी हमको, तो हमारी जो है जिंदगी नहीं बचती। जबकि उसमें मेरा कोई विशेष रोल नहीं था, मैं तो बस एक ऐसा काम किया कि कुछ अपने पाले से और कुछ दूसरे लोगों से लेकर वसूल कर ही कुछ पैसा मैं उसको दिया और देकर उसको मैं स्वस्थ करा दिया। आज उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे लगभग हमको देखते हैं तो दौड़ कर आते हैं और
वो समझते हैं कि मेरे घर का ये सदस्य है, या उनको लगता है कि ये जो जीवन हमारा है, जिसके जो उनके पिताजी को बचा दिए, तो उसके नज़र में आज मेरी जो इज्जत है, या मैं 12 बजे रात को भी मैं उतरता हूँ अपने घर पर, स्टेशन से अगर जाना है, अगर उसे पता चल जाए कि आने वाले हैं, तो वह 12 बजे रात को भी पहुंच जाता है स्टेशन पर। और हम लोग खाने पीने की चिंता भी वही करता है। यहाँ तक कि अभी जैसे हम लोग सब लोग बाहर रहते हैं, घर के पूरे दरवाजे की सफाई या जो भी काम है वो व्यक्ति अपना करते रहता है, और हम लोग बस उसके लिए कुछ ना कुछ, उनके बच्चों के लिए कुछ हम लोग करते हैं, या समाज में कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो उस व्यक्ति को लाभ पहुंचे। तो निश्चित है कि वह जो है व्यक्ति उस चीजों को समझने लगता है, और दूसरे को भी लाभ पहुंचाना है, या दूसरे को भी उससे प्रेरणा लेकर दूसरे व्यक्ति को भी वो चाहता है कि इस तरह मदद करे। और इसका एक बहुत जीता जाता उदाहरण जो है मैं अपने गांव का मैं रखा आप लोगों के सामने। चलिए, तो ये सामूहिक मूल्य के अंतर्गत आएगा कि समाज के अन्य लोगों से या किसी कहानी से प्रेरित होकर आप में यह मूल्य विकसित हुआ, और उसी के तहत समाज के आवश्यकता वाले व्यक्ति का आप सहयोग किए। तो इस प्रकार के उदाहरण को देकर भी हम बच्चों के मूल्य को जगा सकते हैं, उसमें मूल्य विकसित कर सकते हैं। तो इसके क्या उद्देश्य हैं? यानी ये जो अभी हम लोग मूल्य के बारे में चिंतन किए, मूल्य के बारे में चर्चा किए, इस मूल्य के क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों को मिला जुलाकर हम चर्चा कर सकते हैं। इससे शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं के संदर्भ में बच्चों के व्यक्तित्व विकास एवं सम्यक दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है। यानी बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है, जो कि हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं, व्यक्तिगत मूल्य के अंतर्गत आता है। उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है, भावात्मक विकास भी होता है, यानी उसमें इमोशन आता है, संवेदना आती है दूसरे के प्रति। और फिर आध्यात्मिक पहलुओं के संदर्भ में भी चर्चा करके उनके अंतर्गत आध्यात्मिकता और नैतिकता का विकास हम करते हैं, अनेक तरह के उदाहरण देकर, अनेक तरह की कहानी को बताकर। और फिर जब पढ़ लिखकर सामाजिक जीवन बिताने जब वही छात्र जाते हैं तो दूसरे की मदद करते हैं। दूसरा, उसमें देशभक्ति की भावना जगती है। यदि हम मूल्य आधारित शिक्षा देते हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देते हैं, तो उसमें देशभक्ति की भी भावना जागृत होती है। व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर देश के लिए चिंतन करते हैं। जबकि जिन बच्चों में यह एजुकेशन नहीं है, वैल्यू एजुकेशन नहीं है, वे केवल व्यक्तिगत हित को देखते हैं। समाज में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपको देखने को मिलते होंगे, बिल्कुल वे एकांगी होते हैं। अपने बारे में सिर्फ चिंतन करना और अपने परिवार के बारे में, समाज के बारे में या राष्ट्र के बारे में किसी भी तरह का चिंतन नहीं करते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन से इन सारी बातों का विकास हो सकता है। देशभक्ति की भावना का विकास उनके अंदर हो सकता है, और एक अच्छे नागरिक बनने के विकास संभव है उनके अंदर। छात्रों को सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारे के महत्व को समझने में ये मूल्य आधारित शिक्षा सहयोग करता है, या समझ उनमें विकसित करता है। एक अच्छा शिष्टाचार छात्रों में विकसित होता है मूल्य आधारित शिक्षा से, और अपनी जिम्मेदारी को भी एहसास करता है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए
होने चाहिए उस कार्य की ओर अग्रसर होते हैं। रूढ़िवादिता से, मूल्य आधारित शिक्षा से रूढ़िवादिता जो लोगों में है, रूढ़िवादी समाज में बहुत सारी बातें हैं। जैसे रूढ़िवादी बातें क्या सब आती है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करें हम लोग। रूढ़िवादी बातें, परंपरा होता है। हाँ, परंपरा। रूढ़िवादी बातें बहुत होता है कि जैसे बहुत समाज में है कि विधवा विवाह नहीं होना, ये भी रूढ़िवादिता में आता है। और फिर और इसी तरह का एक आध उदाहरण दीजिए। दहेज प्रथा। छोटा सा घटना इससे बताते हैं। ये रूढ़िवादिता है। एक घर में शादी हो रही थी और अचानक से शादी का क्रम था, एक बिल्ली आई और वो बिल्ली किसी भी कारण से मर गई। बूढ़े व्यक्ति ने दिन से लिया जाएगा कि एक अशुभ कृत्य हो गया। उन्होंने एक जो है बड़े टोकरी से उसको ढक दिया। कालांतर में शादी संपन्न हो गई, विवाह संपन्न हो गया, लोगों ने टोकरी उठाया, बिल्ली को उठाया और उसको फेंक दिया। उस घर की ये मान्यता हुई कि बिल्ली को मार के ढक देना एक घर की परंपरा है, जिससे शादी अच्छी तरीके से संपन्न हो गई। आने वाले पीढ़ियों ने बिल्ली को मारा, मार के ढका, उसके बाद शादी को किया। वो एक मान्यता के तहत, एक सुपर सिचुएशंस के तहत, एक कहा जा सकता है कि फैटल एग्जांपल, कि एक जीव को बिना किसी कारण के मार कर और ये मान लेना कि हमारा कार्य अच्छी तरह से संपादित हो जाएगा, ये गलत। चूंकि उन्होंने तो उस तर्क के आधार पर किया कि उसे गलत मान्यता न मानी जाए, गलत उसका अर्थ न निकाला जाए, लेकिन उन लोगों ने उसे एक परंपरा मान ये सब एक रूढ़िवादिता में आता है। तो इन सारी बातों से बच्चे ऊपर उठते हैं, रूढ़िवादिता से दूर उठते हैं, साइंटिफिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। इन सारी बातों को भी मूल्य शिक्षा के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। बच्चों में हम इन सारी बातों को भी जगाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावे नैतिकता के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है मूल्य आधारित शिक्षा से। नैतिकता क्या है? नैतिक जिम्मेवारी होती है। हाँ, मोरल एजुकेशन, क्या जायज क्या नाजायज। कभी कभी होता है क्या समाज में, या हम जहाँ कार्य करते हैं या जहाँ रहते हैं, दोस्ती के नाते हो या भय के नाते हो या सामाजिकता निभाने के नाते हो या भाईचारा निभाने के नाते हो, सही बात नहीं कर पाते हैं, सही निर्णय हम नहीं ले पाते हैं। तो मूल्य शिक्षा जब बच्चों में देंगे, नैतिकता और आध्यात्मिकता की बात से प्रेरित करेंगे, हम अपने पूर्वजों की नैतिकता को बताएंगे। जैसे राम के चरित्र के बारे में बताएंगे कि नैतिकता की बात आई और सामाजिकता की बात आई तो अपनी पत्नी तक को भी छोड़ दी। तो ये सब जब कहानी हम बताते हैं अपने पूर्वजों की, महापुरुषों की, तो उससे प्रेरित होते हैं और उनमें भी ये भावना जगती है और नैतिकता के आधार पर सही निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार हम बच्चों में कथा कहानी के माध्यम से नैतिक शिक्षा देकर मूल्य विकसित कर सकते हैं। इसके अलावे लोकतांत्रिक तरीके से उसमें जीने की आदत को विकसित कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी बच्चे एकल जीवन बिताना चाहते हैं, यानी हम जो बोलते हैं वही होगा, हम जो करेंगे वही सही है, उसमें व्यक्तिगत जो विचार होता है वैसा ही करवाने के लिए मजबूर कर देते हैं अपने माता पिता को, टीचर को या समाज के लोगों को। तो जब हम मूल्य आधारित शिक्षा विकसित करेंगे, अपने विद्यालय में बच्चों को देंगे, तो एक लोकतांत्रिक परंपरा को अपनाने को वे सीखेंगे और जिसमें ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा, ज्यादा लोगों का हित है, ऐसा कार्य करने की आदत उसमें आएगी। और आने वाले कल जब समाज में जाएंगे तो समाज में इसका उदाहरण भी बनाएंगे और समाज में इस प्रकार का वे निर्णय लिया करेंगे। अतः 21वीं सदी में सभी विषयों में हर जगह
मूल्य आधारित शिक्षा देना आवश्यक है। बिना मूल्य आधारित शिक्षा बेकार माना जाएगा, बेकार है। और ये जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें मूल्य आधारित शिक्षा को कहीं कहीं रखा गया है, इसको स्थान दिया गया है। अब है कि मूल्य आधारित शिक्षा में बच्चों को कैसे दिया जाए, उसमें कैसे विकसित किया जाए। हम